हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टार्क स्टडी पॉइंट में। तो जैसा कि हम लोग मैथ्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो चलिए आज हम लोग फिर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक चैप्टर लेते हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन, यानी हिंदी में हम लोग इसको समाकलन कहते हैं। तो आज हम आप लोगों को इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव बताएंगे, ठीक है। और एक और ज़रूरी बात, अगर आप इसी इंटीग्रेशन वाले चैप्टर को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स का, उस चैनल को जाके तुरंत सब्सक्राइब करिए। और 12th का कोई भी चैप्टर हो या 11th का कोई भी चैप्टर हो, फुल कोर्स आप पढ़िएगा, उस पर जाके डिटेल ढेर सारा वीडियो डाला हुआ भी है, आप उसको जाके देख भी लीजिए। और बहुत सारे वीडियो आने वाले भी हैं, तो जाइए तुरंत सब्सक्राइब करिए रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स को डिटेल पढ़ने के लिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 5, है ना। ये पावर वाला इंटीग्रेशन है बाबू। तो पावर वाले इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, पावर में एक ऐड कर देते हैं और उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। अब बगल में लिख देते हैं +c। जब आप लोग हमारे चैनल पर डिटेल कोर्स पढ़ने आइएगा रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स पर, तो हम हर एक चीज़ बताएंगे कि यहाँ पर ये c क्यों ऐड होता है ना, सारा चीज़ समझाएंगे। तो चलिए, ये पावर वाला इंटीग्रेशन है, तो पावर में एक ऐड हुआ, उसी पावर से डिवाइड हो गया, अब +c हमारा एग्जैक्ट आंसर। यहाँ c के जगह पे कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, c यूज़ करिए, k यूज़ करिए, जो मन करे यूज़ कर सकते हैं आप। यानी हमारा करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर आइए, जीरो का इंटीग्रेशन पूछा है। जीरो का इंटीग्रेशन बाबू, जीरो का इंटीग्रेशन तो जीरो होता है, लेकिन इंटीग्रेशन करने के बाद एक जो कांस्टेंट भी जोड़ना पड़ता है। तो 0 + k कितना हो गया हमारा k, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन बाबू log ऑफ mod x होता है, ये सब तो फॉर्मूला है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। फिर से यहाँ देखिए x³ का इंटीग्रेशन पूछा है ना। तो चलिए x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक ऐड होगा, उसी पावर से डिवाइड होगा 4, और फिर लिमिट भी दिया है कहाँ से कहाँ तक, a से लेकर के b तक। तो पहले अपर लिमिट यानी b पुट करिए, b पुट करिएगा तो हो जाएगा b के पावर 4, नीचे में 4 पहले से है, फिर माइनस a पुट करिए तो हो जाएगा a के पावर 4/4। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4, तो रिजल्ट हो जाएगा b के पावर 4 - a के पावर 4, यानी ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो b हमारा सही हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ये देखिए फिर से ये पावर वाला इंटीग्रेशन आ गया। तो ये x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक ऐड होगा और उसी पावर से डिवाइड होगा। अब बगल में एक कांस्टेंट यानी c यानी k, जो मन करे जोड़ दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो गया। फिर से 6 नंबर पे आइए बाबू। 6 नंबर में ये जो सेक का इंटीग्रेशन पूछा है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला होता है। सेक x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ सेक x + 10x, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ठीक है, देखिए साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का इंटीग्रेशन पूछा है बाबू। हम लोग जस्ट अभी पिछले चैप्टर इनवर्स ट्रिको को पूरा किए हैं। तो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का वैल्यू होता है π/2, तो इंटीग्रेशन बगल में π/2 dx, ठीक है। अब यह π/2 एक कांस्टेंट है, तो π/2 को बाहर कर लीजिए तो अंदर में बच जाएगा dx। अब बाबू dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो हो गया, इसका इंटीग्रेशन होता है x, तो कितना हो जाएगा πx/2। अब बगल में एक कांस्टेंट को भी ऐड कर दीजिए, तो हमने c ऐड कर दिया, तो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। तो चलिए फिर से हम आप लोगों को और एक बात समझा रहे हैं। जाइए हमारे चैनल रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स को तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उस पर डिटेल कोर्स आपको पढ़ना है। इसलिए फुल कोर्स, कोई भी चैप्टर चाहे 11th का हो चाहे 12th का हो, फुल कोर्स डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है, इसलिए जाके तुरंत सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अब देखिए, ये भी फार्मूला है इंटीग्रेशन का। 1/1 + x² का इंटीग्रेशन जो होता है वो tan इनवर्स x होता है। अब प्लस कोई कांस्टेंट c ऐड कर दिया ना, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो गया। ये देखिए
बाबू ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो ई के पावर एक्स ही होता है। अब बगल में लिमिट कौन दिया है, ए से लेकर के बी तक। तो चलिए पहले एक्स को हटा के ऊपर वाला पुट करिए तो हो जाएगा ई के पावर बी, फिर माइनस लिखिए, एक्स को हटा के नीचे वाला पुट करिए तो हो जाएगा ई के पावर ए। यानी कौन सा आंसर आया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, फिर से देखिए पावर वाला इंटीग्रेशन, ये तो पावर वाला इंटीग्रेशन हो गया। तो क्या करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे, उसी पावर से डिवाइड करेंगे। अब बगल में प्लस, कोई भी कांस्टेंट यानी के यूज़ करो, सी यूज़ करो, जो मन करे कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा डी करेक्ट हो गया। ठीक है, देखिए बाबू यहाँ पूछा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब इंटीग्रेशन पूछा है किसका, जीरो का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लगा दो डी एक्स। इंटीग्रेशन पूछा है जीरो का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, लगा दे डी एक्स। इसका मतलब बाबू जीरो का इंटीग्रेशन हो गया जीरो, एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा यानी के, तो जीरो प्लस के कितना हो जाएगा के, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को बनाने के लिए हम थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन करके समझाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, हमारा क्वेश्चन थोड़ा आप लोग ध्यान से देख रहे हैं ना। चलिए देखिए यहाँ पर आप सभी दोस्तों से हमारा यही अनुरोध रहेगा, सजेशन रहेगा कि फुल कोर्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए। आप फुल कोर्स बड़ा आराम से, बड़ा खूबसूरत के साथ पढ़िए। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बाबू देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहले इसको क्या करिए, बनाने के लिए ये 1 माइनस साइन है, तो आप क्या करिए 1 प्लस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, कर लिए। अब देखिए अब ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस साइन, और नीचे में बाबू फार्मूला पर आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। तो फार्मूला हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, और माइनस बी का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब नीचे देखिए क्या हो गया, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है, कॉस स्क्वायर होता है डी एक्स। चलिए अब ये अलग अलग करिए, 1 बाय कॉस स्क्वायर हो जाएगा ये, अब फिर ये कितना हो जाएगा, साइन बाय कॉस स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए हो गया। यहाँ देख लीजिए अब बाबू आप जानते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर जो होता है हमारा सेक स्क्वायर होता है। अब प्लस बाबू देखिए यहाँ पर कॉस 2 गो है, तो अगर एक कॉस साइन को दे देंगे तो साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा tan, फिर भी एक कॉस नीचे बच जाएगा, तो 1 बाय कॉस कितना हो जाएगा सेक। नहीं समझे, 1 बाय कॉस होता है सेक, तो स्क्वायर था तो हो गया सेक स्क्वायर। यहाँ 2 कॉस है, एक कॉस साइन को दिए तो साइन बाय कॉस कितना हो गया tan, और फिर भी एक कॉस नीचे में बचा तो 1 बाय कॉस कितना हो गया सेक। अब देखिए तो सिंपल हो गया। अब देखिए सेक स्क्वायर का बाबू इंटीग्रेशन डायरेक्ट फार्मूला होता है tan x, अब प्लस फिर tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन बाबू होता है सेक एक्स, अब प्लस सी। यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आया tan x प्लस सेक एक्स प्लस सी आया। ठीक है, यानी कौन सा क्वेश्चन आंसर हो गया, देखिए ना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, है ना, tan प्लस सेक प्लस कॉन्स्टेंट यानी कि। देखिए वो यहाँ पर यहाँ देखिए लिखा हुआ है -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ये माइनस में लिखा है, अगर ये माइनस में नहीं प्लस में होता तो ये आंसर होता, लेकिन माइनस में है इसलिए इसका आंसर कॉट इनवर्स वाला होगा, है ना। -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। देखिए ये भी इंटीग्रेशन का बाबू फार्मूला है, इसलिए तो कहते हैं ना पूरा हर एक फार्मूला है। ठीक है, ज़्यादातर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन एग्जाम में तो फार्मूला से ही आता है, इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप हमारे चैनल पे जाकर के फुल कोर्स पढ़िए ताकि और ज़्यादा मज़ा आवे आपको पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए देखिए 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का बाबू फार्मूला होता है 1 बाय ए इंटू tan इनवर्स एक्स बाय ए। अब बगल में कोई कांस्टेंट लगा दीजिए, के ही लगा देते हैं, तो देख लीजिए कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये भी रूल बहुत सिंपल सा रूल है। देखिए -π/2 से +π/2, मतलब जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है ना, बस फ़र्क है कि ये माइनस में और ये प्लस में है। तो जब भी इस तरह के इंटीग्रेशन को बनाना होता है तो एक छोटा सा रूल होता है ना, ऑड और इवन फंक्शन पहचानना पड़ता है।
मतलब कौन फंक्शन ऑड है, कौन फंक्शन इवन है। तब बाबू ये जो साइन वाला है ना, ये ऑड फंक्शन है ना, ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन में जब इंटीग्रेशन माइनस लिमिट से प्लस लिमिट तक करना पड़े तो इसका वैल्यू जो होता है बाबू 0 होता है। पता है कैसे? देखिए थोड़ा हम यहाँ पर बताते हैं। जैसे यहाँ फंक्शन कौन है हमारा, साइन एक्स, साइन के पावर 9 है ना। ऑड और इवन फंक्शन पहचानने का तरीका है कि इसी में x को हटा के -x रखा जाता है। तो हम यहाँ पर x को हटा के -x रखेंगे तो साइन के केस में माइनस बाहर होगा तो हो जाएगा माइनस साइन के पावर 9 हो जाएगा। अब देखिए ओरिजिनल फंक्शन और इस फंक्शन में है तो दोनों सेम, लेकिन माइनस का अंतर है। तो इसी तरह के फंक्शन को कहा जाता है ऑड। मतलब एफ ऑफ एक्स निकाल के चेक कर लीजिए, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल के चेक कर लीजिए, रहे सेम लेकिन एक दूसरे का निगेटिव रहे तो इस तरह के फंक्शन को कहा जाता है ऑड फंक्शन। क्या कहते हैं? ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस लिमिट से प्लस लिमिट तक के लिए वैल्यू कितना होता है बाबू? 0। ये सब सारा फंक्शन का टॉपिक है, जरूर बताएंगे, पूरा डिटेल बताते हैं बाबू। एक बार जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरा बढ़िया ढंग से पढ़िए, खूबसूरती के साथ, और खूब आनंद उठाइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम लोग जो है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताने का कसम खाए हैं, तो ये तो बताएंगे ही। फिर से देखिए यहाँ पर एक रूल है। अच्छा एक देखो रूल यहाँ कितना है, ये जो है ना, ये 1 + log x, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और log का हो जाएगा 1/x। मतलब 1 का हो जाएगा 0 और log का हो जाएगा 1/x, यानी फाइनली क्या बचा? 1/x। अब देखो 1/x है ना बगल में, x नीचे में होने का मतलब 1/x ही हुआ। तो रूल है कि अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ हो तो उस फंक्शन को x मान के बनाते हैं। तो सोचो अगर इसको x मान लेंगे तो हो जाएगा x का x² और x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3, यानी x³/3। देखो यही है x³/3। ये भी रूल होता है कि अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ हो तो फंक्शन को x मान के बना लिया जाता है। ठीक है, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/x दिया हुआ था तो हमने इसको x मान लिया, x जैसे ही माना तो हो गया x², और x² का इंटीग्रेशन होता है x³/3 होगा ना, x³ कितना हो जाएगा? 3। तो x³, तो x की जिसको माने थे वो रख दिए और नीचे में 3, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 16 है। देखो फिर से वही क्वेश्चन है बाबू यहाँ पर भी, है ना। देखिए ये tan इनवर्स जो है, tan इनवर्स इसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इसे tan इनवर्स को मान लेंगे x। तो जैसे ही x मानेंगे तो हो जाएगा x³/3, x³/3 का मतलब हो जाएगा tan इनवर्स x का होल क्यूब/3 हो जाएगा, क्योंकि x के जगह पे कौन था? tan इनवर्स था। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बाबू? 0 से लेकर के 1 तक। तो रखिए, चलिए पहले अपर लिमिट रखिए। अपर लिमिट मतलब यहाँ 1 रखिएगा तो कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 1 का होल क्यूब और नीचे में 3, फिर माइनस लोअर लिमिट जैसे ही 0 रखिएगा तो tan इनवर्स 0 का मान 0, तो 0 का क्यूब 0, 0/3 कितना हो जाएगा? 0। देखिए अब ये हो गया tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4। कितना होता है? π/4। तो π/4 का क्यूब करिएगा तो π³ कितना हो जाएगा? 64, और नीचे में 3 तो पहले से है तो इसका आंसर हो जाएगा π³ 192। समझे बाबू? tan इनवर्स का वैल्यू होता है π/4। अब π/4 का क्यूब करेंगे, π/4 का अगर हम क्यूब करें तो हो जाएगा ना π³ 64, लिख दिए, नीचे में 3 पहले से था, गुना के था गया π³ 192, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। समझे? कुछ नहीं किए, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया था तो इसको हमने x मान लिया तो हो गया x², और x² का इंटीग्रेशन होता है x³/3, x जिसको माने थे रख दिए, फिर लिमिट है 0 से 1, फिर 1 रखें इसमें तो tan इनवर्स 1 का क्यूब/3 देखिए लिखा हुआ है। फिर जैसे ही 0 रखेंगे तो हो जाएगा ये tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 का मान हुआ 0, तो ये पूरा खत्म हो गया, सॉल्व कर दिए, है ना। यही है, इसलिए हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि डिटेल कोर्स पढ़ना है तो ज़रूर जाइए हमारे चैनल पर और डिटेल कोर्स पढ़िए। ठीक है, अब चलिए बाबू आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को बनाने के लिए। शुरू करें 18 नंबर क्वेश्चन। यहाँ रफ कैलकुलेशन करते समझिए, ये मॉड वाला क्वेश्चन है।
तो -2 से 2 तक का मॉड है। चलिए बनाते हैं इसको, मॉड को ब्रेक कर लेते हैं। -2 से 2 तक मतलब निगेटिव वाले को एक साथ कर लीजिए, प्लस वाले को एक तरफ कर लीजिए। मतलब एक बार हो जाएगा -2 से 0 तक कर लीजिए इंटीग्रेशन, फिर इसी को एक बार कर लीजिए प्लस वाला में 0 से लेकर के 2 तक, तो हो गया है ना। एक बार हो गया -2 से 0, सारा माइनस वाला हो गया, और एक बार हो गया 0 से 2 प्लस वाला तक हो गया। क्यों? क्योंकि हमको -2 से 2 तक तो जाना ही था, तो -2 से 2 तक चले गए। अब देखिए बाबू, -2 से 0 तक कोई भी वैल्यू लेंगे तो निगेटिव में आएगा, और हमको पता है जब मॉड के अंदर निगेटिव रहे तो मॉड हटा करके माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो मॉड अब हट जाएगा। देखो ध्यान से, -2 से 0 तक का कुछ भी मान ले तो माइनस में आएगा, और जब वैल्यू माइनस में होता है तो मॉड हटा करके माइनस से गुना कर देते हैं। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए 0 से 2 तक कुछ भी लेंगे तो प्लस में रहेगा, और जब प्लस में वैल्यू रहता है तो खाली मॉड हटा देते हैं, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। अब सॉल्व करिए, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा ये बाबू, यहाँ x है, ये माइनस रहने दो, x का इंटीग्रेशन x² हो गया, और -2 से 0 तक। फिर यहाँ भी x है, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x²2, और 0 से लेकर के 2 तक है। चलिए माइनस हो गया, रखिए अपर लिमिट, तो 0 रखिएगा तो 0 के पावर 2 0, 0/2 0 हो गया। फिर माइनस, यहाँ -2 रखोगे तो -2 के पावर 4, -2 के पावर 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4/2 हो जाएगा। फिर प्लस, यहाँ ये जब यहाँ 2 रखिएगा तो 2 के पावर 2 4, 4/, कितना हो जाएगा 2। फिर माइनस, लोअर लिमिट 0 पुट करिएगा तो 0 का स्क्वायर 0/2 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, 4/2 हो गया, और ये भी 4/2, 4/2 का मतलब कितना आ गया, ये 2 + 2, यानी आंसर हमारा जो है 4 आ गया। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 4 आ गया। कैसे निकाले, -2 से 2 तक था तो एक बार -2 से 0 तक कर लिए, फिर 0 से 2 तक कर लिए। -2 से 0 तक सारा निगेटिव होता है तो मॉड हटा करके माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और 0 से 2 तक सारा पॉजिटिव होता है तो डायरेक्ट मॉड हटा देते हैं। x का इंटीग्रेशन कितना हुआ बुआ, x² हुआ। क्यों? क्योंकि x के पावर में कुछ नहीं तो 1 है। हम जानते हैं पावर वाला का इंटीग्रेशन पावर में एक जोड़ देते हैं, उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। इस आधार पर इसको सॉल्व किए तो इसका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आ गया, आंसर नंबर डी। चलिए यहाँ पर आइए, देखिए बुआ 1 है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और कांस्टेंट एक जोड़ दीजिए k, है ना। 1 मतलब dx, और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x। ठीक है, उसी प्रकार अगर मान लीजिए d थीटा का पूछता तो थीटा + c हो जाता, उसी प्रकार अगर dy का पूछता तो y + c हो जाता, है ना। तो यहाँ 1 × dx का मतलब x से हुआ, सॉरी dx ही हुआ। 1 × dx का मतलब हुआ dx, और dx का होता है x + k। फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए फिर से हम आपको रफ करके दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 20, है ना। 20 नंबर क्वेश्चन फिर से हम यहाँ आपको दिखाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हम थोड़ा नोट कर लेते हैं। 1/1 + cos x dx। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो फॉर्मूला पर बाबू 1/1 + cos का फॉर्मूला होता है 2 cos² x/2 होता है फॉर्मूला इसका। ठीक है, अभी देखिए 1/2 दिख रहा है ना, ये तो 1/2 ये तो कांस्टेंट हुआ, बाहर कर दीजिए तो बच जाएगा 1/cos², और 1/cos कितना होता है sec² x/2। चलिए 1/2 हो जाएगा। बाबू sec² का इंटीग्रेशन होता है tan x/2, लेकिन यहाँ सिंपल sec² नहीं था, sec² x/2 था। मतलब x में कितना से मल्टीप्लाई है, x में मल्टीप्लाई है 1/2 से, तो जितना से मल्टीप्लाई रहता है x में उतना से डिवाइड भी करना पड़ता है इंटीग्रेशन के केस में, और प्लस में c। अब 1/2 से 1/2 कट गया तो कितना बचा हमारा tan x/2 और प्लस c बचा। यानी समझे, 1 + cos का ये फॉर्मूला लिख दिए, 1/2 कांस्टेंट था, हम इसको बाहर कर दिए तो बच गया नीचे में 1/cos² हो गया sec²। 1/2 का 1/2, sec² का इंटीग्रेशन बाबू होता है tan, लेकिन यहाँ सिंपल x नहीं था, x/2 था, यानी x में कितना से गुना था 1/2 से, तो हम 1/2 से भाग भी कर दिया। अब ये दोनों कट गया तो आंसर आ गया tan x/2 + c। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया tan x/2 + c, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 21 की। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। चलिए
फिर से बाबू हम 21 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। फिर से आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग बिना देर किए हुए हमारे चैनल रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें, तुरंत सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और कोई भी चैप्टर चाहे 11th का हो चाहे 12th का, फुल कोर्स पढ़े पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए हमारा यही क्वेश्चन है, इसको बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमने आपको यहाँ पर लिख लिया। चलिए हम इसको एक्सप्लेन करके समझाते हैं। समझाएं? देखिए कैसे होगा बाबू। ये सारा फार्मूला का खेल है। ये जो cos 2x है इसका फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हम बढ़िया समझाते हैं। ठीक है, और ये नीचे में लिख दीजिए साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, dx। यहाँ फिर से देखिए, अब ये लग रहा होगा आपको कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा, तो फॉर्मूला पर आ जाएगा। तो a माइनस बी गुना a प्लस बी। ठीक है, नीचे में साइन प्लस कॉस को उलट करके अगर हम कॉस प्लस साइन भी लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, होल स्क्वायर हो गया ना। अब देखो ऐसा क्या होगा। अभी देखो कॉस प्लस साइन यहाँ 2 बार है, नीचे में 1 बार, ऊपर में तो कट जाएगा। 1 बार से 1 बार कट जाएगा, तो ऊपर में बच गया कॉस माइनस साइन, और नीचे में ये चीज़ तो 2 बार था, सिर्फ 1 ही बार कटा, यानी 1 बार बच जाएगा कॉस प्लस साइन। अब थोड़ा गौर से देखिए, अभी हम बोले थे कि अगर फंक्शन में अगर क्वेश्चन में अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ हो तो डायरेक्ट बना सकते हैं। बाबू देख लो, तो ये जो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करो तो दिया हुआ है कॉस का डीसी माइनस साइन, और साइन का डीसी कॉस एक्स दिया हुआ है, यानी इस पूरे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। तो अभी हम आपके ऊपर के कुछ क्वेश्चन में बताए हैं कि जिसका डिफरेंशिएशन दिया रहता है उसको हम लोग मान लेते हैं x। तो जैसे ही x मानेंगे तो हो जाएगा 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। log x, x किसको माने थे? cos प्लस साइन को। बाबू आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो रहा हो, प्लीज़ हमारे चैनल रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स पर जाइए और फुल कोर्स पढ़िए ना, ताकि बढ़िया ढंग से आपको कोई भी चैप्टर, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आवे, पूरा कंसेप्ट के साथ पूरा मैथ सीखेंगे। तो देर मत करिए, जाइए हमारे चैनल रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स पर तुरंत सब्सक्राइब करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। फुल कोर्स पढ़िए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यही हुआ। जब भी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया रहता है तो उस फंक्शन को हम लोग x मान लेते हैं। अब हो गया 1/x, और 1/x का होता है log x। अब x जिसको माने थे वो रख दिए, तो log cos प्लस साइन जो है इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, log cos प्लस साइन, यानी log cos प्लस साइन तो ऑप्शन नंबर बी में ही है। तो चलिए हमने अभी तक इंटीग्रेशन का किया। अब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, और भी ढेर सारे सुंदर सुंदर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, चलिए नेक्स्ट। धन्यवाद।